हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 141 पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स ऑफ हैप्पीनेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग साइकोलॉजिकल मॉडल्स को एक्सप्लेन करना है जो हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं। हमें बताना है कि इन मॉडल्स का क्या फोकस है और कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। हैप्पीनेस एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो वेलबीइंग और सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन है। साइकोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस किस चीज से बनती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट थिंकर्स जैसे मार्टिन सेलिगमैन और एड डीनर ने इस फील्ड में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। मेन बॉडी। 1. हेडनिक मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। इस मॉडल का फोकस है प्लेजर लेना और पेन को अवॉइड करना। इसके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस तब होती है जब हम ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस और कम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं। एड डीनर का सब्जेक्टिव वेलबीइंग SWB इसी मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें लाइफ सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट और लो नेगेटिव इफेक्ट आता है। जैसे कोई पर्सन अगर लाइफ से खुश है, ग्रेटफुल फील करता है और स्ट्रेस कम है तो उससे हैप्पी माना जाता है। 2. यूडेइमोनिक मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। ये मॉडल कहता है कि मीनिंगफुल लाइफ, ग्रोथ और पर्पस होने चाहिए हैप्पीनेस के लिए, सिर्फ मजा लेना काफी नहीं होता। एरिस्टोटल ने इस आइडिया को शुरू किया था और कैरोल रिफ ने इससे डेवलप करके 6 डायमेंशंस दिए: ऑटोनॉमी, पर्सनल ग्रोथ, पर्पस इन लाइफ, ETC। इसके अकॉर्डिंग जब हम अपने वैल्यूज और गोल्स के अकॉर्डिंग जीते हैं तभी रियल हैप्पीनेस मिलती है। जैसे कोई स्टूडेंट जो एक मीनिंगफुल करियर गोल के लिए मेहनत कर रहा है, वो सच में हैप्पी हो सकता है। 3. पर्मा मॉडल बाय मार्टिन सेलिगमैन। पॉजिटिव साइकोलॉजी के फाउंडर मार्टिन सेलिगमैन ने पर्मा मॉडल दिया था। इसमें 5 एलिमेंट्स है। P. पॉजिटिव इमोशंस। A. एंगेजमेंट। R. रिलेशनशिप्स। M. मीनिंग। A. अकम्प्लिशमेंट। ये मॉडल कहता है कि हैप्पीनेस एक कॉम्बिनेशन है फीलिंग्स और अचीवमेंट्स का। जैसे कोई पर्सन जो अपने काम में इंटरेस्टेड है, अच्छे रिलेशनशिप्स रखता है और किसी कॉज के लिए काम करता है, वो हाई पर्मा स्कोर करेगा। 4. बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। ये मॉडल कहता है कि हैप्पीनेस बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का मिलाजुला रिजल्ट होती है। जेनेटिक्स, पर्सनैलिटी, सोशल सपोर्ट और कोपिंग स्टाइल सब हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मॉडल एक होलिस्टिक व्यू देता है, सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर और समाज भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एक इंसान जिसके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट हो, हेल्थ अच्छी हो और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट हो, वो ज्यादा हैप्पी होगा। कंक्लूजन। अलग अलग मॉडल्स हमें बताते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। कुछ मॉडल्स प्लेजर पे फोकस करते हैं तो कुछ ग्रोथ और पर्पस पे। इन्हें समझने से हम अपने और दूसरों के वेलबीइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों टाइप्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए बेस्ट होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे 3 साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने को कहा गया है: सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी। आपको इनके डेफिनेशंस देने हैं, उनमें क्या डिफरेंस है ये बताना है और डेली लाइफ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी डिस्कस करना है। एग्जाम्पल्स और थियरीज भी उस कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी में ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कोई व्यक्ति खुद को कैसे देखता है। कॉन्सेप्ट्स जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एक इंसान अपने आप को कैसे समझता है, फील करता है और कितना कैपेबल मानता है। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बैंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। इस आंसर में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अपने आप के बारे में ओवरऑल सोच या इमेज। यानी मैं कौन हूं, मुझ में क्या क्वालिटीज है, मेरी वैल्यूज क्या है।
ये सवाल का जवाब देता है, मैं कौन हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग अलग एरियाज से मिलके बना होता है। फिजिकल, मैं कैसे दिखता हूँ। सोशल, मैं दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करता हूँ। और साइकोलॉजिकल, मेरे ट्रेट्स और वैल्यूज क्या है। यह डेवलप होता है लाइफ एक्सपीरियंसेस, लोगों के फीडबैक और सेल्फ रिफ्लेक्शन से। एग्जाम्पल, एक लड़का सोचता है कि मैं लॉयल हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। ये उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2. सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है अपने आप के प्रति महसूस की गई वैल्यू, कि हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं। ये सवाल का जवाब देता है, मैं अपने बारे में क्या महसूस करता हूँ। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग इनसिक्योर या एंग्शियस महसूस करते हैं। इस पर असर पड़ता है सफलता, असफलता, दूसरों का फीडबैक और बचपन के अनुभवों का। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को टीचर से बार बार तारीफ मिले तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम से स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 3. सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट एल्बर्ट बैंडूरा ने दिया था। इसका मतलब होता है कि हम किसी काम को करने की अपनी एबिलिटी पर कितना विश्वास रखते हैं। ये सवाल का जवाब देता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। हाई सेल्फ एफिकेसी होने पर इंसान ज्यादा मेहनत करता है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है और कॉन्फिडेंट फील करता है। सेल्फ एफिकेसी के सोर्सेस, खुद के एक्सपीरियंस, पहले का सक्सेस, दूसरों को देखकर सीखना, मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलना, इमोशन स्टेट, काम या एंग्शियस फील करना। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ तो उसका सेल्फ एफिकेसी हाई है। 4. रिलेशनशिप एंड एप्लीकेशन। तीनों कॉन्सेप्ट्स अलग हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ओवरऑल आइडेंटिटी देता है। सेल्फ एस्टीम बताता है कि हम इस आइडेंटिटी के बारे में क्या महसूस करते हैं। सेल्फ एफिकेसी बताता है कि हम अपने टास्क्स को पूरा करने में कितने कॉन्फिडेंट हैं। एप्लीकेशंस, स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी और मोटिवेशन को शेप करने में हेल्प मिलती है। थेरेपी में सेल्फ एस्टीम और एफिकेसी को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जॉब, वर्क प्लेस में हाई सेल्फ एफिकेसी से परफॉर्मेंस और इनिशिएटिव दोनों बढ़ता है। कंक्लूजन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी एक इंसान के इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह डिसाइड करते हैं कि हम खुद को कैसे देखते हैं, क्या फील करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर ये तीनों हेल्दी हो तो इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव लाइफ जीता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Explain mindfulness. Describe the mindfulness-based interventions. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले माइंडफुलनेस का मतलब समझाना है, ये क्या होता है, कहाँ से आया और साइकोलॉजी में इसका क्या रोल है। फिर हमें माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस के टाइप्स, उनका उस और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताने हैं। अगर हो सके तो एग्जाम्पल्स और रिसर्च का भी जिक्र करें। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने प्रेजेंट मोमेंट के एक्सपीरियंस पर पूरी तरह से ध्यान देना बिना किसी जजमेंट के। यह कॉन्सेप्ट पहले बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस से आया है, लेकिन अब साइकोलॉजी में भी इससे काफी यूज किया जाता है। माइंडफुलनेस स्ट्रेस कम करता है, फोकस बढ़ता है और इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। थेरेपिस्ट्स इसे एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। मेन बॉडी। 1. माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना और उसका अवेयरनेस रखना। इसमें हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बस ऑब्जर्व करते हैं, बिना रिएक्ट किए या बदलने की कोशिश किए। कबात-जिन 1994 कहते हैं, माइंडफुलनेस इज पेइंग अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे, ऑन पर्पस, इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटली। 2. माइंडफुलनेस के कोर एलिमेंट्स। अवेयरनेस, अपने इमोशंस, थॉट्स और सराउंडिंग्स को एक्टिवली नोटिस करना। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, हर चीज को बिना अच्छा या बुरा जज किए ऑब्जर्व करना। एक्सेप्टेंस, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एज इट इज एक्सेप्ट करना, बिना दबाए। 3. माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस, MBAs। यह स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें माइंडफुलनेस का यूज थेरेपी में किया जाता है। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR, जॉन कबत-जिन ने बनाया था।
8 वीक का प्रोग्राम होता है जिसमें मेडिटेशन, योग और बॉडी अवेयरनेस सिखाई जाती है। क्रॉनिक इलनेस, कैंसर और स्ट्रेस पेशेंट्स के लिए उस होता है। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी MBCT कॉग्निटिव थेरेपी और माइंडफुलनेस का कॉम्बिनेशन है। डिप्रेशन से रिकवर कर चुके लोगों के लिए रिलैप्स प्रिवेंशन में उस होता है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करना सिखाता है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी DBT मोस्टली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पेशेंट्स के लिए उस होती है। माइंडफुलनेस के साथ इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस हैंडलिंग और रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने में मदद करता है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT इसमें माइंडफुलनेस का उस करके इमोशंस को एक्सेप्ट करने और अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करने को एनकरेज किया जाता है। 4 एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स। स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल। माइंडफुलनेस से ओवरथिंकिंग और टेंशन कम होती है। इमोशनल कंट्रोल अपने इमोशंस को बेटर हैंडल करने में हेल्प मिलती है। फोकस और अटेंशन रोजाना प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। फिजिकल हेल्थ ब्लड प्रेशर कम करने, नींद सुधारने और इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्पफुल है। वर्क और एजुकेशन ऑफिसेज और स्कूल्स में भी उस होता है मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। कंक्लूजन माइंडफुलनेस एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बूस्ट करती है। माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस क्लिनिकली प्रूवन मेथड्स हैं जो थेरेपी में काफी इफेक्टिव होते हैं। इनका रेगुलर प्रैक्टिस लाइफ में शांति, क्लैरिटी और कंट्रोल ला सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Purushartha and Anand. B. General Adaptation Syndrome Model of Stress. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दो छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस लिखनी है। पहला पार्ट इंडियन फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स पुरुषार्थ और आनंद पर बेस्ड है और दूसरा पार्ट एक वेस्टर्न थियरी है जो स्ट्रेस पर फोकस करती है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। दोनों पार्ट्स में अप्रॉक्स 200 वर्ड्स होने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। पुरुषार्थ और आनंद इंडियन फिलॉसफी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ के गोल्स और इनर हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम यानी गैस एक साइंटिफिक मॉडल है जो बताता है कि स्ट्रेस का हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। दोनों पर्सपेक्टिव्स मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग को समझने में मदद करते हैं। मेन बॉडी। ए. पुरुषार्थ एंड आनंदा। पुरुषार्थ का मतलब है जीवन के 4 मुख्य गोल्स: धर्म, ड्यूटी, अर्थ, वेल्थ, काम, डिजायर और मोक्ष, लिबरेशन। ये गोल्स इंसान के जीवन में बैलेंस और पर्पस लाते हैं। धर्म का मतलब है नीति और फर्ज निभाना, अर्थ का मतलब है धन कमाना, कामा का मतलब है भोग विलास और इच्छाओं का पूर्ण होना और मोक्ष का मतलब है आत्मा की मुक्ति। इनको फॉलो करने से व्यक्ति को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ मिलती है। आनंदा का मतलब है रियल इनर हैप्पीनेस या डिवाइन जॉय। ये टेम्पररी प्लेजर से अलग है, इसमें परमानेंट पीस और ब्लिस का अनुभव होता है। इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से आनंदा मोक्ष प्राप्त करने के बाद मिलता है। ये एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल बैलेंस का साइन माना जाता है। बी. जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम गैस का ओवरव्यू। हंस सेलियर ने ये मॉडल बनाया था जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के 3 स्टेजेस को बताता है। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारा बॉडी स्ट्रेस के समय रिएक्ट करता है और अगर स्ट्रेस लंबा चले तो क्या होता है। 1. अलार्म स्टेज। जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी सबसे पहले अलर्ट हो जाती है। एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। 2. रेजिस्टेंस स्टेज। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू करता है तो बॉडी उस स्ट्रेसर से लड़ने की कोशिश करती है। बॉडी अडेप्ट करती है लेकिन एनर्जी कंज्यूम होती रहती है। 3. एग्जॉस्शन स्टेज। स्ट्रेस अगर बहुत दिन तक चलता रहे तो बॉडी थक जाती है। इस स्टेज में बर्नआउट, एंजाइटी या इलनेस जैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। एप्लीकेशन। गैस मॉडल को हेल्थ साइकोलॉजी और स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफी यूज किया जाता है। ये दिखाता है कि स्ट्रेस अगर कंट्रोल ना हो तो कैसे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कंक्लूजन। इंडियन और वेस्टर्न दोनों अप्रोचेस मेंटल हेल्थ को समझने के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पुरुषार्थ और आनंद एक स्पिरिचुअल और लाइफ गोल ओरिएंटेड व्यू देते हैं, जबकि गैस स्ट्रेस के बायोलॉजिकल इफेक्ट को समझाता है। दोनों को मिला के हम वेलबीइंग का एक होलिस्टिक व्यू डेवलप कर सकते हैं।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया।